4 of quadratic equation of class 10. So firstly we discuss the quadratic equation. So what is quadratic equation? You also read the quadratic equations in class 9, right? So what is quadratic equations? Quadratic equation हमारी क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नेम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है, राइट? अब हम इससे पहले जो है क्लास 9 में पढ़ते ही हैं, हमें पता ही है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसकी डिग्री हमारी 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, राइट? ये सब चीज़ें हमें पता है। और अगर किसी की डिग्री 4 होती है, अगर डिग्री 4 होती है तो वो कौन सी इक्वेशन होती है? वो होती है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? सो हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हम देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो चैप्टर 4 में जो है वो आपका यही सब चीज़ें हैं कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सो फर्स्टली वी गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज रूट्स एंड हाउ टाइप्स ऑफ रूट्स, राइट? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? जैसे ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या इस फॉर्म की होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब आपको ये चीज़ मैंने बता दी कि जिसकी डिग्री 1 होती है, ये चीज़ आपको पता होती है, डिग्री 1। डिग्री 1 हमारा जो वो होता है वो क्या होता है? लीनियर होता है, लीनियर इक्वेशंस। जिसकी डिग्री 2 होती है वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, और जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 वाला भी आपके पास नहीं है। वैसे अब हमने क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक पढ़ना है, तो मतलब हमारे पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? डिग्री 2। तो अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं, एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। लीनियर का एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूँ, लीनियर का एग्जाम्पल हमारा आ सकता है x प्लस 5, राइट? ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 4, राइट? इसके डिग्री क्या है? 2। क्यूबिक इक्वेशन x3 प्लस x² प्लस 5, जिसके डिग्री 3 है। बाई क्वाड्रेटिक x4 प्लस x3 प्लस x² प्लस x प्लस 2, दिस इज बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये लीनियर, जिसकी डिग्री 1, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक, जिसकी डिग्री 4 वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। सो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? मैंने आपको बताया ax² प्लस bx प्लस c, राइट? कंडीशन यहाँ पर ये होनी चाहिए कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a b c है, मेरे कोई रियल नंबर है, ठीक है? यहाँ पे a जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 की कंडीशन होगी। वाई? अगर a 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, बचता क्या? bx प्लस c। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो तो कंडीशन इज a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तभी हमारा जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, राइट? ये हमारा जो है a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो ये हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स होते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको बोला px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, राइट? बोल रहे हैं कि इफ कोई नंबर ले लो, अल्फा इज अ रियल नंबर, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, इज रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है? इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो रूट का क्या मतलब है? रूट का मतलब है कि वो उस वैल्यू को वेरीफाई करता हो, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा? a α² प्लस b अल्फा प्लस c, यही पुट करेंगे। ये हमारे क्या होगी? रूट्स ऑफ इक्वेशंस होगी। ये हमारी होगी रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये रूट्स को हमने कैसे फाइंड आउट किया, कैसे उसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन
सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसमें एक सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ कि हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है रूट्स फाइंड आउट करते हैं, हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। रूट्स को हम बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और नेचर ऑफ रूट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब कि रियल रूट्स है, डिस्टिंक्ट रूट है, या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, या क्या है, नो रियल रूट्स, या कुछ भी नहीं है। सो वो हो गया हमारा नेचर ऑफ रूट्स, वो हमारे कहाँ पे आ जाएगी, नेचर ऑफ रूट्स में आ जाएंगे। तो अब हम इसमें जो है रूट्स पढ़ते हैं। देखो रूट्स जो है, रूट्स हमारे पास, इसमें रूट्स जो हैं हमारे कैसे हो सकते हैं, या तो नो रियल रूट्स, या फिर ये चीज हो सकती है डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, या रियल एंड इक्वल रूट्स हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल रूट हो सकते हैं हमारे, ठीक है। तो वो चीजें जो होती है वो रूट्स में आ जाती हैं। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन कैसे सॉल्व करती हैं, बात क्या होती है कि ऐसे क्वेश्चन होगा, मान लो 2x² + 4x + 5, सपोज किया ये मैंने आपको कि आप लोग इसका रूट्स फाइंड आउट करो, ठीक है। रूट आप 9th क्लास में पढ़ के आते हैं, रूट का मतलब हम लोग समझते हैं कि हम इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, राइट। ये चीज़ें समझते हो कि मल्टीप्लाई करें 10 आया प्लस का 4 है, या राइट। लेकिन अब इस ऐसे भी इक्वेशंस होती हैं जिनके रूट नहीं बनते हैं, एग्जैक्ट ऐसे नहीं बन रहा, जैसे कि मल्टीप्लाई करें 10 आए और 4 आए, ऐसे 2 नंबर्स हमें नहीं पता। अगर हमें पता है तो हमें ये चीज़ रूट्स इस फॉर्मूले से निकालने की नीड ही नहीं है। अदरवाइज अगर हमें नहीं पता तो हमें क्या करना पड़ता है कि फॉर्मूला लगाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर ये रूट्स वाले क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला यूज होते हैं। वो फॉर्मूला हमारा क्या है, x = -b ± d² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पर d = b² - 4ac होता है। तो यहाँ पर ये d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, मैंने अभी बताया था ना डिस्क्रिमिनेंट। और bac क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है वो a होता है, ये b होगी, ये हमारी c, यही इक्वेशन होती है ax² + bx + c। बस यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है और वहाँ से हमें लिखा। अब हमने पढ़ा कि रूट्स जो है नो रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। तो कब कब होते हैं, अगर हमारी कंडीशन b² - 4ac < 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो कैसा है, नो रियल रूट्स, राइट। अगर हमारे पास b² - 4ac 0 आ जाए तो वो कैसा रूट्स है, वो है हमारी रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर हमारा b² - 4ac > 0 आ जाए तो क्या मतलब है, तो मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। देखो अगर <0 आ जाएगा तो रूट ही नहीं होंगे, अगर > 0 आ जाएगा रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब कि सेम रूट्स होंगे कि 2 है तो 2, 1/2 है तो 1/2। डिस्टिंक्ट का रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ये हमारे डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट में तो डिफरेंट ही होता है। बाकी ये चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे सॉल्व करके आता है, वो चीज़ें हम क्वेश्चन जब हम करेंगे हमें तब समझना है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया ये चीज़ें। अब एक बात करें कि नेचर ऑफ रूट्स की, वो नेचर ऑफ रूट्स यही है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो d = b² - 4ac को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये पूरी जो ब्रीफली मैंने दी है वो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी है कि इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से बाय NCERT बुक। सो
वाली बुक में जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.1 की बात अगर हम करें तो इट्स वेरी इजी। उन्होंने बोला है सिर्फ हमने चेक करना है कि दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट, कि चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। कैसे क्वेश्चंस गिवन है यहाँ पर? क्वेश्चन है x + 2 x + 3 = x + 4 x + 5, राइट। अब x को x से मल्टीप्लाई करो, x² + 3x + 2x + 2 3 = 6। सेम x को x से मल्टीप्लाई, x³ + 5x + 4x + 20, राइट। अब सॉल्व कर दो, x² + 3 और 2 5x + 6, ये इधर आ जाएगा -x², 5 और 4 9 हो जाएगी -9x एंड -20। सो x² एंड x² कटिंग हो रही है एंड 5 और 9 का क्या हो जाएगा -4x -20 + 6 -14। तो पूछे कि चेक वेदर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो नो, आंसर इज नो। इस टाइप के क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में कि आपसे पूछा गया है कि चेक करो कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अब जैसे कि और क्वेश्चन है इसमें x + 1 का स्क्वायर 2 4x + 5, इस टाइप का। तो सिंपल a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। सो x² + 1 + 2x, 2 को 4 से 2 4 = 8x, 2 5 = 10, x² + 2x - 8x + 1 - 10, x² - 6x - 9। This is the equation of quadratic equation. Yes, this is quadratic equation. So easy है कि कैसे हमें चेक करना है। फर्स्ट की जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिंपली हमें चेक ही करना है कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, राइट। मूव ऑन दिस सेकंड क्वेश्चन। अब आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पर जो है आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि स्टेटमेंट से हमें सॉल्व करना है। देखो मैं रीड करती हूँ। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है क्या हुआ है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट करेंगे ब्रेथ। ब्रेथ क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, ब्रेथ हमारी होगी x, राइट। लेंथ क्या होगा? लेंथ होगा हमारा, क्या बोला है? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब इसका ट्वाइस क्या होगा? 2x। इसका ट्वाइस होगा 2x। इज 1 more than, बोला 1 more than। 1 more than क्या मतलब कि 1 प्लस कर देना इसको, राइट। अब एरिया कितना दिया हुआ था? एरिया जो है वो दिया था 528 मीटर स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूला वैसे जनरली पता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। एरिया कितना है? 528, लेंथ कितनी है? x, 2x + 1, तो 528 सॉल्व करेंगे 2x² + x, तो 2x² + x - 528। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमने इतना ही क्वेश्चन छोड़ देना है। अब ये ही क्वेश्चन आपसे अभी यहाँ पर तो बोला रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर सॉल्विंग पूछ ले यहीं पर तो आपने यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं। जैसा कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.2, वहाँ पर यही क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट उसमें आगे सिचुएशन को ये नहीं बोला कि क्वाड्रेटिक ही लिखो, आगे सॉल्व के लिए बोला जाएगा, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। सॉल्व में फैक्टर बनाने होंगे या रूट्स हम चेक करेंगे -b + -b² - 4ac वाले मैथड्स। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट पार्ट था, ये आपका मैं
area of rectangular plot is 528 meters square. If length is one more than twice its breadth, so check this equation by algebraically. अच्छा, अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर. अब आपको टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर पता ही है क्या होते हैं. द पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं x, x प्लस 1, x प्लस 2. सो हम लेट कर लेंगे लेट वन कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x. ठीक है. सेकेंड कॉन्जुगेटिव इंटीजर लेट कर लेंगे हम x प्लस 1. क्या दे रखे थे. द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स इज 306. प्रोडक्ट बोला साफ साफ प्रोडक्ट. तो हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306. यहीं पर क्वेश्चन स्टॉप. दिस इज द सेकंड का सेकंड पार्ट. ये हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट यहाँ पे होता है कि यहाँ पर हमने क्या करना है. कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए हैं. राइट. ये यहाँ पर हमारी क्या होगी एक्सरसाइज 4.1 कवर होती है. इसके आगे भी क्वेश्चंस हैं वो इजी ही हैं. सो यू विल ट्राई. ठीक है. अभी हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस पे आते हैं. वहाँ पर हमें जो है रूट्स फाइंड आउट करना है. क्या है क्वेश्चन. फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन. ठीक है. इसके 3-4 पार्ट से मैं इसका एक रूट वाला क्वेश्चन उठाती हूँ. क्वेश्चन है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये है कि रूट फाइंड आउट करना है हमारे पास कि ऐसे रूट 2x स्क्वायर प्लस 7. यस 7 ये. अब देखो हमें क्या चाहिए कि मल्टीप्लाई करें हमारा 10 आए और प्लस करें 7 आए. यही चाहिए. कैसे. 5 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो. 5 रूट 2 को रूट 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट 2 और रूट 2 तो हमारी क्या हो जाएगी 2 ही हो जाएगी. 10. तो 5 रूट 2 इसका ये मतलब होता है ना रूट 2 का स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 5 2 से 10 ही बचता है. ठीक है. सेम नंबर रूट 2 को रूट 2 से करेंगे 2. रूट 3 को रूट 3 से 3 ही आता है. तो मल्टीप्लाई करें 10 आए प्लस करें 7 आए तो क्या फैक्टर बनते हैं 5 और 2. 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है. 5 को 2 से प्लस करते हैं तो 7 आता है. तो वही लिखते हैं रूट 2x स्क्वायर प्लस क्या है फैक्टर 5 और 2 तो क्या लिखना पड़ेगा 7 की जगह 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. राइट. अब यहाँ से कॉमन लेंगे. इधर से भी कॉमन लेंगे. क्या आएगा x रूट 2x प्लस 5. इधर से क्या आएगा रूट 2. यहाँ से देखो यहाँ से हमारा जो है x कॉमन आया था. x बाहर लिया अंदर क्या बचा रूट 2. x स्क्वायर था तो एक x बाहर गया अंदर क्या बचा x प्लस 5x था x बाहर गया 5 प्लस 2 इन रूट 2. देखो कॉमन का मतलब होता है कि दोनों सेम टेबल पे आए. ये छोटा हो जैसे कि 2 और 4 में से अगर हमें कॉमन लेना है तो 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 2 जा 4. 2 के टेबल पे 4 आता है. अब यहाँ 2 और रूट 2 में से हम रूट 2 ही कॉमन लेंगे. क्यों 2 का तो यही मतलब है मैंने बताया रूट 2 इंटू रूट 2. इसकी जगह तो ये समझो कि एक तरफ से ये रूट 2 इंटू रूट 2 है. और वैसे भी हम फैक्टर बनाते हैं तो ये चीज़ भी होती है कि ये चीज़ सेम है तो अंदर की ब्रैकेट भी सेम होनी चाहिए. वहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे अंदर रूट 2 आना चाहिए. तो कैसे आ सकता है 2 और रूट 2 है तो 2 क्या मतलब है रूट 2 इंटू रूट 2. यहाँ से रूट 2 कॉमन लिया यहाँ पे बचा रूट 2 x प्लस 5. एक रूट 2 बाहर चला गया अंदर बचा 5. देखो ये सेम भी आ रहा है. चेक भी हो रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा सही है. अब x प्लस रूट 2
हम रूट्स निकाल रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए x प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू होगी माइनस रूट टू, यहाँ पर रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल्स टू 0, रूट टू एक्स माइनस फाइव, एक्स की वैल्यू होगी माइनस फाइव अपॉन टू। ये हमारा हो गया फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन, कि कैसे हमें रूट्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे इजी ही हैं। एक क्वेश्चन और है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। इसका कैसे रूट बनाएंगे? इसको सबसे पहले आप इसमें एलसीएम ले लो, ठीक है, तब इजी हो जाएगा। 8 टू जो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यही होगा। अब 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, 8 को 0 से करके 0, 1 को 16 से 16 मल्टीप्लाई करें 16 आए एंड प्लस करें 4 आए, तो क्या फैक्टर बनेंगे? 4 एंड 4, तो 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1, ये लिखेंगे 8x की जगह। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 16 और 4 में से कॉमन हमारा क्या आता है? 4 आएगा, सो 4 साथ में x के और x में से x, 16 में से 4 बाहर गया, अंदर क्या बचेगा? 4, 4 4 जा 16, x क्या था? x माइनस 4x बचा 1, 4x और 1 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कि 1 कॉमन आ रहा है, बाहर क्या है? माइनस 1 4x। अब बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर का साइन ऑटोमेटिक चेंज करना होता है। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। और ये चीज़ भी चेक हो जाती है कि 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 दिस इज सेम, सो ये हमारा राइट है। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, नाउ 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। सेम इधर करना पड़ेगा, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। सो दिस इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब जैसे ये वाले थे रूट्स, ये वाले रूट्स दोनों डिफरेंट थे, दैट मींस है डिस्टिंक्ट रूट्स, एंड दिस इज द सेम रूट्स, दिस इज द इक्वल रूट्स, मतलब कि रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रियल एंड इक्वल। वैसे अभी इसमें नेचर ऑफ रूट्स में पूछा नहीं कि कैसे रूट्स होने चाहिए। क्लियर? अब इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। देखो इसमें भी फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स ही है। क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ फ्रूट्स। हाँ, इसमें लिखा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन बाय विद दिस एग्जांपल। सो इसमें भी रूट्स फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है ये आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी बुक। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। देखो फैक्टर बनाना है इसमें कि मल्टीप्लाई करें 324 आए और प्लस करें 45। ऐसे दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 324 आए और प्लस करें तो 45 आए। अब हमारे पास जब हम छोटे नंबर देखते हैं कि 16 मल्टीप्लाई करके आए और प्लस करके 8 आए, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं 4 4 16 एंड 4 और 4 8। बड़े नंबर में प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए एक मेथड है, इसको रफली ऐसे सॉल्व कर लो। 324, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ये तो हम छोटी क्लासेस से करके आती है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये रफ में करना है आइडिया के लिए कि क्या फैक्टर बन सकते हैं उसको। तो देखो अब यहाँ से हम आइडिया ऐसे लगाना है कि इनके पेयर बनाने हैं। ठीक है, पेयर कैसे बन सकते हैं अब हमें वो देखना है। जैसे कि मैंने देख लिया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो चेक कर लो क्या 27 और 12 आ रहे हैं सॉल्व करके। 27 और 12 को अगर हम प्लस कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही आएगा, लेकिन क्या प्लस करके हमारा आता है? प्लस करके हमारा आ रहा है 39। नो, ये तो नहीं हो सकते क्योंकि हमें चाहिए 45। अब और पेयर इसमें से हम बना के
माइनस माइनस प्लस, राइट, या फिर इसको ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस बार माइनस 36x प्लस 9x प्लस 324। नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन कर लो, माइनस 36 से बाहर माइनस है तो अंदर ऑटोमेटिक 9x आ जाता है। अब इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे एक्स क्यूब और 36x में से क्या आएगा, x कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 36। यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 9 कॉमन आएगा, क्योंकि 9 और 324 में से 9 ही छूटा है, तो 9 अंदर बचा x। अब बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस का साइन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। यहाँ पे क्या आएगा 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये चीज चेक भी हो जाती है कि ये सही है नहीं। देखो ये सेम आ गए तो इसका मतलब क्वेश्चन सही हो रहा है, अगर ये सेम नहीं आते तो रूट्स इसका मतलब कहीं हमारे गलत है, हमने कहीं नंबर जो है वो गलत चॉइस किया। अब x माइनस 9 x माइनस 36, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, x आ गया 9, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 36। तो इसके रूट्स जो हैं हमारे 9 और 36 जो है, राइट। तो बड़े क्वेश्चन जो हैं उसकी रूट्स जो है हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। Now next question is find two number whose sum is 27 and product is 182। देखो क्वेश्चन है फाइंड, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फाइंड टू नंबर्स, क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। ठीक है, हमें बताना है ये आपका थर्ड का फर्स्ट। टू नंबर ऐसे हैं जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट 182। देखो ये हम थर्ड चैप्टर कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस बना चुके हैं कि वहाँ पे आफ्ताब के मदर के ऐसे लेट करते थे ना, तो वो लेट वाला काम ही आता है। एक चीज़ माइंड में रखें कि जब भी हमें सम बोलना होगा ना तो हम कैसे करेंगे। देखो आपने लेट कर लेना यहाँ पर वन नंबर x, ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है आपको पता है कैसे चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चल रहा है, तो हमें x तो चाहिए, y मत लेना यहाँ पे, y हम थर्ड में लेते थे, लीनियर इक्वेशंस में लेते थे, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स वन ही होता है x। वन नंबर x, सेकेंड नंबर ले लेते हैं, सेकेंड नंबर आ जाएगा 27 माइनस x, 27 माइनस x, वाई ये कैसे लिए, देखो फाइंड टू नंबर whose sum is 27, इन दोनों का टू नंबर्स का सम जो है वो 27 सम। अब टू नंबर मतलब एक x है, दूसरा नंबर 27 माइनस x, इनको कटिंग करी तो 27 नंबर, ठीक है, मतलब कि हमने इस नंबर को वन नंबर को टू नंबर को प्लस किया तो 27 आ रहा है ना, मतलब कि आपने एक नंबर प्लस में x ले लेना, एक में दूसरे में माइनस x। अब मान लो आपसे मैं कहूँ कि टू बॉयज़ हैं, उनके पास 50 रुपीज़, ठीक है, तो हम क्या समझेंगे, या तो एंड 40 हो सकते हैं, बस ये पता है दोनों के पास मिलके 50 रुपीज़, एक के पास 10 रुपीज़, एक के पास 40 हो सकते हैं, या 25 हो सकते हैं, तो जो भी ऐसे हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि एक के पास x है और दूसरे के पास 50 माइनस x, ताकि हम उन दोनों का सम करें, वो ये चीज़ होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि कैसे लेते हैं। अब उसके बाद बोला है एंड प्रोडक्ट इज 182, कि इनकी प्रोडक्ट है 182 है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करो, ठीक है, इनकी प्रोडक्ट करो, x को 27 से करेंगे क्या आएगा 27x, x को x से करेंगे x क्या, ठीक है। अब उसके बाद हमें फैक्टर बनाने होते हैं, इक्वेशंस को सही कर लो,
स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 मल्टीप्लाई करें 182 आए और प्लस करें 27 आए, ये बनेंगे फैक्टर। तो आप चेक ऐसे चेक कर लो 182, ऐसे इसके फैक्टर बनेंगे 14 और 13, बट कैसे पता चलता है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 3 2 जा सॉरी हाँ जी 3 3 जा 9, 13 पे जा रहा है तो 13 7 जा 91, 7 1 जा 7, राइट 2 37। अब फैक्टर साफ साफ पता चल रहा है 13 और 2 7 जा 14 बन सकता है, और तो कोई दिख ही नहीं रहा पॉसिबल पे है, या फिर 13 7 जा 91, 91 और 2 91, का तो मतलब ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 14 माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x माइनस 13 x माइनस 14, तो x माइनस 13 को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू 13, x माइनस 14 को 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू 40। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, इजी था। मेन इसमें जो है ये चीज़ें होती है कि कैसे इसको हमने लेट करना है, ठीक है। अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनका स्क्वायर 365 है। तो सबसे पहले कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर पता होना चाहिए। लेट कर लेते हैं हम इसका, लेट वन कॉन्जुगेटिव इंटीजर, वन कॉन्जुगेटिव इंटीजर। कॉन्जुगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। अब टू की बात होगी तो एक वन हो गया, टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर, इंटीजर x प्लस वन, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं x और x प्लस वन। अब हमने क्या करना है, इनको पॉजिटिव इंटीजर हो स्क्वायर इज x, इसका स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन का स्क्वायर 365। इन दोनों का स्क्वायर बोला है, इसका नहीं बोला। अब x स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 365 इधर प्लस का, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 1 364, राइट। अब इसमें से हमारा क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन का मतलब 2 सब में से आ सकता है। तो 2x स्क्वायर माइनस सॉरी x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 0। अब जब यहाँ पर जो 2 होता है इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसका मतलब वो वैल्यू जो है 0 ही हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर बचा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसका हम फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं वही मैंने आपको बताया कि पिछले क्वेश्चन में भी। कैसे चेक कर लो, 182, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, ठीक है। 13 7 जा 91,
7 1 जा 7, क्या बन रहा है इसके वेक्टर? इसके वेक्टर बन रहे 13 और 14, कि मल्टीप्लाई करें 182 आए और 1 आए, मतलब ऐसे दो नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 182 आंसर आए और माइनस करें 1 आए। तो 14 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आता है और 14 को 13 से माइनस करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, x की जगह 14x माइनस 13x 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, यहाँ से हम कॉमन लेंगे x प्लस 14 माइनस 13, यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या आएगा? x माइनस 14, माइनस आएगा बाहर, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 13 और x प्लस 14, यहाँ पर x की वैल्यू 13 आ गई और इधर से क्या आएगी? माइनस 14। तो ये जो है हमारा यहाँ पर सोल्व होता है। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बहुत इजी हैं। ठीक है, मैं एक बार वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे होंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। अब हमें altitude जो है राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर दे रखा है, लेस देन है, हमें बताना है कि अगर हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है तो बाकी टू साइड्स क्या होंगी। देखो कर ही लेते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? बेस सेलेक्ट करना पड़ेगा इसमें, है ना। हमें ऐसे होता है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल होगी हमारे पास, अब ट्रायंगल में ये चीज होती है बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब उन्होंने बोला है कि अगर हाइपोटेन्यूज 13 दे रखा है, अगर हम लेट कर लेते हैं इसमें बेस x, ठीक है, एल्टीट्यूड मतलब कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर जो भी आपने बोलना है। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है। अब उसके बाद बोला कि हाइपोटेन्यूज 13 है, ये कितना आ गया? 13। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। बस सॉल्व करके जो है सिंपल हमारा फैक्टर बनना है, फैक्टर से हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। If you have any doubt regarding this lecture, you can discuss me. Okay? अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई करके देखने हैं। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।